Good afternoon, students. As you know, our UT is just coming from 23rd of July. So we have taken the revision of UT. As you know, our syllabus mean, arithmetic mean is there. So we are revising this chapter today. Okay. Okay. The question first. I just want to clear only the numericals there. ठीक है, मैं आपको आज सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगी रिवीजन में, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप रिवीजन नहीं हो पाएगा. सो वी हैव टू टेक न्यूमेरिकल ईयर. सबसे पहले हम बात करें इंडिविजुअल सीरीज में. इंडिविजुअल सीरीज जहाँ सिर्फ x की यानी वैल्यू ऑफ आइटम विल बी गिवन देयर. वहाँ का रिपीटेशन ये जस्ट ओनली द वैल्यू ऑफ आइटम वाज गिवन देयर. ओके. फॉर एग्जांपल 5, 7, 9, 12. गुड आफ्टरनून बेटा. 15, 10, 18. ओके. दिखाई दे रहा है साफ? यस मैम. ओके. अब मीन के लिए हम यूज वी जस्ट टेकन द रिवीजन ऑफ अर्थमेटिक मीन. ओके. ओके. सो हम सिंपल यूज करेंगे x बार. अर्थमेटिक मीन के लिए हमने यूज किया x बार. इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा x अपॉन n. ठीक है. यहाँ सिग्मा x का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर वैल्यू ऑफ, या हम कह सकते हैं टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ x. x की वैल्यू का हम क्या कर देंगे? टोटल करेंगे. एंड नंबर ऑफ x. ठीक है. x की जो वैल्यूज है. हाँ मैम पेपर में जैसे उसमें आए कि इस फॉर्मूले से करना है तो वो इस फॉर्मूले से करेंगे, अगर ना आए तो विच एवर यू कन्वीनियंट. वैसे ज्यादातर अगर नहीं आता तो यू हैव टू यूज शॉर्टकट मेथड फर्स्ट. हाँ, ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है शॉर्टकट मेथड. इफ देयर इज नो गिवन कि विच वन यू हैव टू यूज, सो यू हैव टू यूज बाय द शॉर्टकट मेथड. ओके. ठीक है. तो इंडिविजुअल सीरीज में ये फॉर्मूला आपका किसका हो गया? डायरेक्ट मेथड का. और इसी क्वेश्चन को अगर आपको दूसरा इस तरह से भी कर सकते हैं, दैट इज शॉर्टकट मेथड. अगर आप शॉर्टकट मेथड में यूज करते तो हमें अज्यूम मानना पड़ता है. फॉर्मूला हो जाएगा x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n. हियर a मीन्स क्या हो गया? अज्यूम. अज्यूम मीन जो भी आप अज्यूम करेंगे. ठीक है. यहाँ पर d हो गया आपका डेरिवेशन. और n तो नंबर है. ठीक है. सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से. हमें क्या करना है? यहाँ पर x का करना है टोटल. सिग्मा x टोटल करेंगे 5 और 7. 5 and 7. 5 and 7. मैम टोटल 61. ठीक है. 5, 7, 12. 12 और 9 21. 21 23 और 5 28 और 8 कितना हो गया? आप साथ साथ टोटल करो बेटा, आपकी प्रैक्टिस हो रही है. ऐसे मत करो जल्दी जी. 5 और 7 टोटल कितना हो गया? 61. नहीं 61 कैसे हुआ? देखो इधर, देखो इधर टोटल करें. 5 और 7 12. 12 और 9 21. 21 और 2 23. और 23 में ऐड करेंगे हम 5 28. 59 है. 59 हो रहा है. 28 36 आ रहा है ना इसका टोटल. तो 36.
7 5 12 और 9 21 23 28 और 8 36। क्यों पायल? यस मैम। सही है Yes, ना? ma'am. तो फिर आप गलत क्यों कर रहे हैं बेटा? अब 3 में ऐड करेंगे तो 4 5 6 कितना हो गया? 66. आप सही है? Yes, ma'am. यस मैम। है ना? थोड़ा ध्यान से करो। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने रखा x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, तो 66 अपॉन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। x बार इक्वल्स टू कितना हो गया? 11। ठीक है? मैम ये पॉइंट में भी आ सकता यस है? मैम। हाँ, पॉइंट में भी आ सकता है। जैसा क्वेश्चन है वैसे पॉइंट्स में भी आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आपने कहा था ना मैं पॉइंट में आए तो उसको उसके आगे वाले डिजिट करके लिख देना। हाँ आ सकता है, जैसे 29.8 आ गया, 8 6 आ गया, तो 28.9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर 13.5 है तो 14 लिख सकते हैं। 13.5 नहीं, किसने कहा? पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होते हैं उनमें आप कर सकते हैं, जैसे 56 आया तो 0.6 लिख सकते हैं आप, समझ गए? आप वो राउंड फिगर करके लिखते हैं ना कि हाँ, 5 से ज्यादा आ रहा है बिल्कुल। तो आगे वाली डिजिट बिल्कुल। लिखते हैं, नहीं तो वैसे रहने। वो पॉइंट के बाद होता है, ऐसा नहीं कि 35 पॉइंट समथिंग आया तो आप 40 कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं, समझ गए? ओके। चलो अब हम शॉर्टकट मेथड, इसे इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, इसे इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होना, चाहे शॉर्टकट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड, एक ही बात है, समझ गए? अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस मेथड से करते तो हमें क्या करना पड़ेगा? अज्यूम मीन, आपको कुछ मानना पड़ेगा, मीन इसमें से मानना पड़ेगा, x में से। क्या ले अपन? 9 या 12 ले लीजिए। चलिए 9। ओके, वी हैव टेकन a इक्वल्स टू, आपने लिया 9, ठीक है? अब हमें क्या चाहिए? d। d का मतलब होता है x में से माइनस कर दो a को, ठीक है? तो 5 में से 9 गए, माइनस के 4, 7 में से 9 गए तो 9, माइनस के 9 में से 9 0, 12 में से 9 3, 3 15 में से 9 6 और 18 में से 9 9। ओके, नाउ वी हैव टेक सिग्मा d। माइनस के कितने हमारे पास? 6 और प्लस के हमारे पास है 15 और 18, 18। 12 रिमेनिंग बच गए प्लस के आपके पास 12। 12 अब हम अपने फॉर्मूले पे चले, a कितना है आपका? 9 प्लस 12 अपॉन 6। ओके, यस मैम। 6 2 जा 12, सो 11 आपका आंसर आ गया। ओके, यस मैम। मैम अगर हमारे को आंसर चेक करना और एक ही मेथड से करना तो दोनों करके चेक कर सकते हैं ना? बेटा बहुत टाइम खराब होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बार बार करने से नहीं आता तो एक बार कर लो, ठीक है? यहाँ तक आ गया फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, यस मैम। ठीक है? अब मैं आपको डिस्क्रीट में बताती हूँ। अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज की, जहां x के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज भी दी गई है, हाउ द नंबर्स आर रिपीटेड, कितने टाइम्स वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन आ गया, या कोई और भी क्वेश्चन ले सकते हैं अपन, जैसे 7 12 15 18 20 24 26 30। ओके, अब एक इसकी फ्रीक्वेंसी दी है, मान लो 1 2 1 1 4 6 2 1, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ मैम हम क्वेश्चन वो कर लो ना मैम, हमने जो करा है फिर कंफर्मेशन भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो तुम बोलो, ठीक है, बोलो क्वेश्चन बोलो, बोलो। x 7 हाँ 9 हाँ 15 हाँ 20 25 ओके, और 30। फ्रीक्वेंसी बोलिए। 1 4 2 1 1 3। ओके, ठीक है, अब आपको पता चल गया, जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपको पता चला ये इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो देयर, सो इट इज डिस्क्रीट सीरीज। सो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा,
फॉर्मूला हो गया एक्स बार। ये आप बात करें डायरेक्ट मेथड की, अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ हो गया एक्स बार इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी फ्रीक्वेंसी इज मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू से हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे उसका टोटल। ओके, और अगर हमारा दूसरा मेथड है जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, या फिर इस मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। अगर हम इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार, इसमें हम क्या करते हैं अज्यूम, तो हम लिखते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ठीक है, आप देखिए इसको कैसे करेंगे, पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे। हमें क्या चाहिए एफ एक्स, तो हम f को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 7 वन जा 7, 9 4 जा 36, 15 2 जा 30, 21 जा 20, 25 वन जा 25 और 90। सो वी हैव टू टेक इट्स टोटल सिग्मा एफ एक्स। ये कितना हो गया 13 और 5 18 का 8, कैरी लगी 1 4 7 9 11 208 according to the formula sigma f x upon n, so you have to taken 208 upon n। यहाँ n का मतलब नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी n का रिपीटेशन है, so you have to total f, n equals to sigma f 5 7 8 9 और 12। Yes, ma'am. तो we have taken 12, 17.3 12 बन जा 12, 8 बच गया, ठीक है 8 बच गया, 88 हो गया, Ma'am. कितनी बार गया 7 12 7 जा 84, 4 बचा 3 टाइम्स, तो 17.3। ओके, अब हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा अज्यूम। अब देखिए अज्यूम करने के लिए हम करते हैं मैम हाँ मैम इनडायरेक्ट मेथड में भी n को प्लस फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आएंगे क्या? इनडायरेक्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी, हाँ n का मतलब होता है नंबर ऑफ x। ठीक है, मेरी बात सुनना, n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ x, x के कितने नंबर हैं। और ये जो f है इसका मतलब है x 7 1 टाइम है, 9 4 टाइम है, तो किसको रिपीट करोगे, किसको टोटल करोगे, कितनी बार F. आया f को। अब समझ गए क्यों करते हैं। यस मैम। चल अब हम यूज करते हैं, अब हम करते हैं अज्यूम। क्या करें, किस में से करेंगे, x में से। अज्यूम किस में से करते हैं, हमने ले लिया आपकी बार क्या ले 15 या 20, चलो हमने 7 लिया था। तुमने 7 लिया था, चलो हम 7 से ले लेते हैं, हमारा क्या जा रहा है। आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ कोई बात नहीं, हम 7 ले लेते हैं, ये कर लिया हमने अज्यूम। हमने कहा कि a इक्वल्स टू है 7, यानी d का मतलब है x माइनस a, तो हम 7 में से 7 माइनस करेंगे 0, 9 में से 7 2, -2 माइनस नहीं बेटा 0. 9 में से, वो सॉरी मैम। हाँ 15 में से 7 8, 20 में से 7 13, 25 में से 7 18, 30 में से 7 23। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए एफ डी, यानी एफ इज मल्टीप्लाई बाय डी। ठीक है, 0 4 2 जा 8, 2 8 जा 16, 13 18, 3 3 जा 9 69। ओके ठीक है, सही चल रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं। यस मैम सही। चलो नाउ हमारे के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए सिग्मा एफ डी। 124 चलो टोटल करते हैं क्योंकि आप लोग गड़बड़ करते हैं। 8 6 14 और 3 17, 17 और 8 25 और 9 34, 124
4 5 6 124. ए रखेंगे, ए 7 प्लस 124 एंड कितना निकला था अपना 12. ठीक है, ठीक है ना. अब 12 10 जा 120, 12 10 जा 120, 4 बचा 40 किया, तो 7 प्लस 10.3 17. ठीक है, ओके मैम. कोई दिक्कत नहीं. नो. ठीक है, प्रियंका समझ में आ रहा है. ओके, आगे बताऊं. यस मैम. ओके, अगर सीरीज हमारी कंटिन्यूअस है, देखिए कंटिन्यूअस सीरीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपकी सीरीज इस तरह से होगी 0 to 10. मैम बताएं. हाँ बोलो. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, हाँ 40 to 50. ओके. फ्रीक्वेंसी बोलिए. 4 to 16. 4. ओके, 4. ठीक है. फॉर्मूला वही रहेंगे जो अपने डिस्क्रीट सीरीज में थे, यानी अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं या इसे इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन. पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, हमें करना है एफ एक्स. अब इसमें x किससे मल्टीप्लाई करें, 2 है, 0 भी है, ये बनाता है L1 और ये कहलाता है L2. L1 मतलब लोअर लिमिट, L2 मतलब अपर लिमिट. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू. अब जो मिड वैल्यू का फॉर्मूला है वो क्या है, L1 प्लस L2 अपॉन 2. हम क्या करेंगे, 0 प्लस 10 कितना हुआ, 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 30 15, 25. 45. वेरी गुड. अब ये क्या बन गया, x. अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 15 2 जा 30, 25, 5 6 जा 30. ठीक है, 6 3 जा 18 और 21 210. 180. 180. 465. ठीक है, अगर हम टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स 5 5 7 8 16 1 कैरी 465 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें n का भी लेंगे टोटल, 6 7 और 6 13 17. तो अपना आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 465 इज डिवाइडेड बाय 17. कितनी बार गया, 2 टाइम्स. 17 टू जा, हाँ 27.3. 27.3. चलो चेक कर लेते हैं दूसरे मेथड से भी. Yes. ठीक है, Okay. चलिए दूसरे मेथड से एक बार इसको चेक कर ले. अब सेकंड मेथड मैंने पूरा डिलीट कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे हम. मैम टोटल क्या आया था उस टाइम पे? लेखराज बताओ. 465 डिवाइडेड बाय क्या था? 17. 17. फ्रीक्वेंसी बोलो लेखराज. मैम 4 to 164. क्या पायल कुछ गड़बड़ है,
नो मैम सही था। ठीक है, ओके। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से करें। अब सबसे पहले हमने मिड वैल्यू निकाली थी जो अपना x बन गया था 5, 50, 25। चलो a क्या माने बेटा? मैम 25 Okay, just we have taken 25 as a a, so we need d x minus a. 5 minus 25 minus -20, minus 10, 10. 10, 20। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है एफ डी 4। मैम इसका एफ नहीं निकलेगा हाँ बेटा, एफ एक्स हाँ एफ एक्स क्यों बेटा? एफ डी आ गया ना, एफ डी एक्स। अगली वाले फॉर्मूले से करेंगे ना। भाई आपने अज्यूम किया, जहां भी आप अज्यूम करेंगे वहां डेरिवेशन डिफरेंस निकलेगा ना, इसलिए डी। ठीक है, तो 4 को 20 से करेंगे, कितना हो गया? माइनस 80 माइनस 20 0 6 10 जा 60 24 जा 80। ठीक है, अब हम 40 आएगा। सिग्मा एफ डी करेंगे तो माइनस के 100 और प्लस के 140 140 प्लस के 40 हमारे पास रिमेनिंग। ए हमने माना 25 प्लस 40 एंड कितना आया था बेटा? 17। Yes, ma'am। चलो डिवाइड करो। 27.3 ठीक है, आ गया वही वाला पहले वाला। Yes, ma'am। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे? तो 2.7 तो 25 प्लस 2.7 27.2 था ना? मैम ये लिखना डायरेक्ट नहीं कर सकते कैसे? मैम डायरेक्ट 27.5 लिखते हैं 27.5 डायरेक्ट लिख दो। हाँ, लेकिन करो ना सॉल्व में, क्या दिक्कत है? अगर आप मैम वो पीछे रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट इधर आंसर लेते हैं मैम अगर दोनों मैथड में से अगर पीछे वाली पॉइंट वाली डिजिट में अगर एक आधा पॉइंट का फर्क पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं नहीं, कोई जैसे मान लो जहाँ आपका 17.9 आ रहा है, ठीक है, कहीं पर आपका 17.8385 भी आ जाता है, तो वहाँ इतना कोई डिस्पैरिटीज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार कैलकुलेशन एरर्स भी हो जाते हैं आपके, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने आपको अभी तीनों सीरीज में दोनों मेथड बताए आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्लियर? यस मैम क्लियर आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं करने के लिए होमवर्क के लिए? यस मैम बहुत सारी दूं? ठीक है, चलो मैं आपको सेंड करूं या लिखवा दूं अभी बोर्ड पे? मैम सेंड कर दो चलो मैं आपको सेंड कर दूंगी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पायल, प्रियंका? Yes, ma'am। प्रियंका आपको आ गया ना बेटा आपका? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो सवाल मैं आपको दूंगी वो आपको मुझे रीसेंड भी करने करके सॉल्व करके शाम तक, ठीक है ना? Yes, ma'am। ताकि मुझे पता चले आपका जो रिवीजन, देखो क्योंकि मैं रिवीजन ले रही हूँ, मेरा भी टाइम खराब है, मैं आगे कोर्स कराऊँ, कोर्स अपना इजी तो नहीं है, मैं इसलिए करवा रही हूँ कि टेक अ टाइम, इसलिए ताकि अपने अच्छा परफॉर्मेंस कर सके यूटीज में। ओके ओके मैम ठीक है, तो अब मैं आपको यूट्यूब में अर्थमेटिक मीन से आप रिटन वाले क्वेश्चन भी दोगे ना?